ये स्वागत करते हैं स्पेसिस वारियस में। आज है संडे का दिन और संडे के दिन एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि बीपीएससी चेयरमैन साहब ने, ये भी चेयरमैन बहुत अच्छे हैं क्योंकि पेपरों में या फिर आपको मीडिया के माध्यम से ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सूचनाओं को जारी कर रहे हैं। और आज इन्होंने एक अपनी वक्तव्य कल बताया है शनिवार को कि बीपीएससी 3.0 टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ओएमआर के बारे में, आंसर की के बारे में और रिजल्ट के बारे में इन्होंने सारी बातें क्लियर की है। और इसके बारे में इन्होंने कहा था कि कब तक क्या क्या चीज़ें आ सकती है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। चलिए एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल से देखेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखें कि इसमें क्या क्या बातें चेयरमैन साहब ने कही है। अगर ये धुंधला है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप, मैं पढ़ूंगा बस वो सुनिएगा और बाद में चल के मैं एक पेज पेज को पूरा सारी बातें आपको समझाऊंगा। इसी माह निकलेगी टीआरई 3 का रिजल्ट। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि अगस्त के लास्ट तक रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द ही रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। क्योंकि राज्य सरकार से ये बातें क्लियर कर दी गई है कि जो रिजल्ट होगा 50% आरक्षण के आधार पर, यानी कि टीआरई 1.0 2.0 के आधार पर ही रिजल्ट क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनोभाई परमार ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसीज नहीं मिली है। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग ने कहा था कि सभी जिला अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर कितने वैकेंसीज किस कैटेगरी में जा रही हैं उसको बताने के लिए नए आरक्षण 50% के बाद से चेयरमैन साहब ने, शिक्षा विभाग ने इसकी मांग की थी सारे जिलाधिकारियों से। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अभी तक इसका क्लियरेंस हो नहीं पाया, रोस्टर क्लियरेंस, क्योंकि एक सप्ताह अभी हुआ भी नहीं, होने वाला है। तो ये बीपीएससी का काम नहीं है। ये जो काम मुख्यतः है किसका है, आपको ये सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग का काम है कि वो रोस्टर क्लियरेंस करे, किस विभाग को कितने सीटें आवंटित की गई वहाँ से आएगी। बीपीएससी का बस काम है कि आपकी कॉपी चेक करके आपके रिजल्ट को पब्लिश कर देना उस आरक्षण के आधार पर, क्योंकि आरक्षण का कोई अधिकार बीपीएससी के पास नहीं है। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक आपको आया नहीं है वो चीज़ें आपको कि कितने सीटें किस सेक्टर में जा रही हैं, किस कैटेगरी को जा रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद है और ये अपनी तैयारी में जारी रखेंगे। ठीक है, अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो मैं कह भी रहा था कि एक सप्ताह का समय मिला था, जो कि अब एक सप्ताह होने वाले हैं, तो जल्द ही सीटें आपको मिलने वाली है। आगे इन्होंने क्या कहा है कि ओएमआर सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में है। क्योंकि बताया भी गया था 25 जुलाई से आपको ओएमआर की स्कैनिंग शुरू हो जाएगी और आप लोग परेशान थे कि कब तक ओएमआर आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, पहले ओएमआर ही आएगा तब आंसर की आएगा। तो जो है ओएमआर की स्कैनिंग जो अंतिम दौर में है और मंगलवार तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। मंगलवार बोले तो आज तारीख आपका कितना है, आज तारीख आपका 4 अगस्त है, कल सोमवार 5 अगस्त, 6 अगस्त तक ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 6 अगस्त को कंप्लीट करके या तो उसी दिन या फिर अगले दिन या 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। ये तो क्लियरेंस हो चुका कि मंगलवार तक आपके ओएमआर सीट क्या हो जाएंगे, स्कैन कर लिए जाएंगे। उसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा, बिल्कुल साइट पे अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे और आप आसानी से अपना आंसर शीट डाउनलोड, इसका ओएमआर शीट कर सकते हैं, ताकि पता चलेगा कि कई जगह आपने टिक किया है, पेपर में टिक नहीं किया है, तो आप किस ऑप्शन को किसको टिक किया है और जो आपने टिक किया है सही टिक किया है कि नहीं, सारी बातें आपको क्लियर हो पाएगी उससे। और इसमें जो है क्लियरेंस भी हो पाता है कि कई लोग कहते हैं कि ओएमआर मेरा गड़बड़ हो गया है, इतने क्वेश्चन कट गए, वो सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएगी। और आयोग की एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसकी हम लोग क्या करते हैं, सराहना करते हैं। ठीक है, अगले सप्ताह के अंत तक आंसर की आ जाएगी। चलिए पढ़िएगा। विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है, मतलब कि सारे विषयों की समिति गठित की जाती है कि कौन से विषय का आंसर कौन देंगे, तो उसकी कमेटी सारे विषयों की गठित कर दी गई है। यही कह रहा हूँ कि बीपीएससी पूरा अपने तरह से क्या है, तैयार है, बस ज़रूरत है रोस्टर क्लियरेंस करके वैकेंसीज आने की। जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही हैं, ओएमआर सीट अपलोड करने के अगले दिन में से प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी और अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों के प्रोविजनल आंसर की को निकाल दिया जाएगा। आप बातें क्या समझ रहे हैं? एक्चुअली बात यह है कि अब विषय तो कई हैं, एग्ज़ाम भी कई हुए हैं, जैसे कि पीजीटी में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी सब चीज़ हुआ है। अब इसका एक ही दिन में तो आंसर की आएगा नहीं,
बस आयोग ये कह रहा है कि जिस दिन आपके प्रोविजनल आंसर की अपलोड किए जाएंगे उसके अगले दिन से आपके आंसर की आना स्टार्ट हो जाएंगे और आंसर की एक एक विषय के बारी बारी से आने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक सप्ताह के अंदर, मतलब जिस दिन से आंसर की स्टार्ट होगा आना, उसके अंतिम सप्ताह, अंतिम दिन तक आपके सारे आंसर की लगभग सारे विषयों के धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद उन पर आपत्ति ली जाएगी सबसे पहले। उसके बाद आपसे आपत्ति मांगी जाएगी, कौन से विषय में आपको दिक्कत है। आपत्ति के लिए हम भी तैयार हैं, कोई अगर इशू आएगा तो हम लोग हरदम आपके साथ खड़े हैं। फिर विशेषज्ञ समिति उन पर क्या करेगी, विचार करेगी और आपत्ति से सहमति होने की स्थिति में आंसर की में अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। जो आपत्ति आप दीजिएगा पहली बार में, आपत्ति जितना क्वेश्चन का चाहिएगा उसमें आपत्ति कर सकते हैं आप। और आपत्ति करने के बाद से विशेषज्ञ समिति की गठित की जाती है। फिर उसमें विचार किया जाता है कि जो आपने आपत्ति दिया था आपका वो क्या ऑथेंटिक प्रूफ है कि नहीं, क्या वो सही है कि गलत है, इसका विचार किया जाता है। उसके बाद से आंसर की फिर से जारी किया जाता है आपका। आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों और विषयों के अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट निकालने की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात यह है। इसके बाद एक बार और फाइनल आंसर किया था जिसमें इसमें नहीं बताया कि प्रोविजनल आंसर किया जाएगा, फिर आपसे मांगा जाएगा, फिर फाइनल आंसर किया जाएगा। अब आयोग बस ये बताना चाह रहा है कि शिक्षा सामान्य प्रशासन विभाग का काम है क्या देना, रिक्तियों को आवंटित करना, इसका काम है अपना प्रक्रिया करना रिजल्ट का। ये बातें क्लियर कर लीजिए। तो बीपीएससी अपने काम में जुटा रहेगा और उसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय क्या लगेगा आपको, कोटिवार ज़रूरत पड़ेगी, कितनी रोस्टर किसके क्लियरेंस करेगा, कितनी सीटें किस कैटेगरी को जा रही है, और रिजल्ट के समय इसका काम लगने वाला है। तब तक यदि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनकी रिक्तियाँ मिल गई हों तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया उसके बाद बहुत जल्द कर लेंगे। क्योंकि बातें आप समझ में आ रही होगी आपकी। आयोग अपने तरफ से पूरा प्रतिबद्ध है कि हम सारी प्रक्रियाएं अपना क्या कर लेंगे, अगस्त लास्ट से पहले पूरा कर लेंगे। लेकिन उस समय तक आरक्षण आ ही जाएगा, आपको पता है कि उसकी सारे रिजल्ट आए, वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया उसके बाद बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का रिजल्ट निकालने की संभावनाएं हैं। तो क्या निकल के आ रहा है, आपको अगस्त तक रिजल्ट निकलने की संभावनाएं हैं। सारी प्रक्रियाओं को अगर एक बार शॉर्ट में आपको दिखाना चाहूँ मैं, तो इसकी सारी प्रक्रियाओं को एक बार देख लीजिएगा। पहला स्टेप क्या होगा कि आयोग से अभी जो है सामान्य प्रशासन विभाग से आपको रिक्तियाँ कंफर्म नहीं आई है, रोस्टर क्लियरेंस नहीं किया गया है। पहला स्टेप क्या होगा, ओएमआर स्कैनिंग आपकी मंगलवार तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। मंगलवार तक कंप्लीट हो जाएगा। मंगलवार तक कंप्लीट होने के बाद से मुझे लग रहा है जल्द ही उसके बाद से या तो उसी दिन या फिर अगले दिन या एक दो दिन में आंसर की आपका ओएमआर शीट क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा साइट पे। ठीक है, अपलोड करने के बाद से तीसरा स्टेज क्या होगा कि उसके अगले दिन जिस दिन अपलोड किया जाएगा, सपोज करिए अगर मंगलवार को अपलोड कर दिया जाता है बुधवार को, तो बृहस्पतिवार से, किस दिन से भाई, बृहस्पति, यानी कि आंसर की तैयार हो चुका है, मतलब इसका यही हुआ। बृहस्पतिवार से आपको क्या आना शुरू हो जाएगा, आंसर की आना स्टार्ट हो जाएगा। और कई विषय हैं तो सारे विषयों के आंसर की बारी बारी से क्या हो जाएंगे, आने स्टार्ट होंगे, जिसको एक सप्ताह में, एक वीक में क्या कर लिया जाएगा साथियों, पूरा कर लिया जाएगा। कई विषय हैं उसके विशेषज्ञ समिति की गठित की जा चुकी है और एक वीक में क्या किया जाएगा, सारे विषयों के आंसर की को तैयार कर लिया जाएगा और उसको आपको बारी बारी से ओएमआर के अपलोड होने के जस्ट बाद धीरे धीरे एक एक दिन में प्रकाशित करना स्टार्ट किया जाएगा। बाकी आपसे फिर आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति जब दीजिएगा तो फिर से क्या किया जाएगा, आपका आपत्ति के आधार पर फिर से एक प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक फाइनल आंसर की भी होता है। इस सारी प्रक्रियाएँ करने के बाद से आपको क्या कर लिया जाएगा, तब सामान्य प्रशासन तब वेट किया जाएगा आयोग के द्वारा कि वेट क्या किया जाएगा तब तक कि क्या है, रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा और आयोग जो है अपनी सारी प्रक्रियाएं अगस्त लास्ट तक पूरी कर लेगी। और जब ही राज्य सरकार से क्या आता है, सारी कोटिवार आरक्षण आ जाता है, तो उस आरक्षण के हिसाब से आपको रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, अगस्त लास्ट के तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें रही। मुझे लग रहा है कि एक एक बातें आपको समझ में आ रही होगी और चेयरमैन साहब ने एक एक बातें क्लियर कर देगी, क्योंकि बच्चे जो है बार बार कमेंट्स करते हैं, तो जब तक ऑथेंटिक कोई सूचना नहीं आती है इस पर वीडियो बनाना सही नहीं लगता है, क्योंकि मेरे कहने से आंसर की नहीं आ जाता है। ठीक है, बाकी TRE 4.0 के लिए जो लोग अपना काम कर रहे हैं लगातार करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। बाकी जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिनको पता है कि हाँ मेरा रिजल्ट श्योर हो जाएगा, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट में भी लग जाए, डॉक्यूमेंट भी बनवाते रहे, क्योंकि टाइम लगने वाला नहीं है। 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट
निश्चित रूप से आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि रक्षाबंधन एक बड़ा गिफ्ट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो सबकी बेरोजगारी जल्द से जल्द दूर होने वाली है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।